नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर दिखा उत्साह। मंत्री देवांगन ने चुनाव में जीत को हर नागरिक की जीत बताया। अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय निर्वाचन संपन्न होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण में 17 फरवरी को जिले के कोरबा और करतला जनपद में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान किया गया। मतदान को लेकर ग्रामीणों में उत्साह नजर आ रहा था। मतदान प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर शाम 3 बजे तक संपन्न होगा। मतदान हेतु कोरबा और करतला क्षेत्र से मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। उन्हें मतपेटी के साथ मतदान संबंधी अन्य सामग्री प्रदान की गई है। कोरबा जनपद अंतर्गत 21 सेक्टर में 224 मतदान केंद्रों में मतदान होना है। रिजर्व सहित कुल 1198 कर्मचारियों की ड्यूटी यहां लगाई गई है। एक बूथ में पीठासीन अधिकारी सहित मतदान दल में 4 अन्य कर्मचारी होंगे, जिनमें से एक स्थानीय कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में होगी। यहां कुल 1,11,772 मतदाता हैं। कोरबा में जनपद में पंच के 1,076 पद हैं, जिसमें से 537 वार्डों में निर्विरोध और 532 वार्ड में चुनाव होना है। पंच के 7 वार्डों में नामांकन प्राप्त नहीं होने पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार सरपंच के 74 पदों के लिए, जनपद सदस्य के 24 पदों के लिए और जिला पंचायत के 2 सदस्यों के लिए निर्वाचन हो रहा है। क्रमांकन 14 का पहली बार इस वोट को डिलीवरी। कैसा अनुभव लग रहा है आपको? अनुभव तो अच्छा लग रहा है और दादा का पहले बार डालने का वोट का अनुभव मिला है। तो आज मेरा फर्स्ट डे था, ये मतलब फर्स्ट बार था, तो अच्छा लगा डाल के। तो पहली बार मतदान किया हूँ, अच्छा लग रहा है। कोरबा नगर पालिक निगम और जिले के अन्य 4 नगरीय निकायों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रेस क्लब तिलक भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि ये जीत कोरबा शहर के हर नागरिक की है। कांग्रेस बीते 10 साल से लोगों को सिर्फ छलावा करती रही। बीते चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया था। कांग्रेस के कार्यकाल में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जनता ने समस्या झेली। भाजपा की विष्णु सरकार आने के बाद कोरबा नगर निगम क्षेत्र में रुके कार्यों में तेजी आई है। एक साल में 400 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति मिली। सभी कार्यों की आधारशिला रखी गई। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में हर वर्ग में खुशहाली आई है।
1 साल के विकास पर जनता ने अटल विश्वास की मुहर लगाई है। अभी 15 तारीख को नगर निगम का रिजल्ट आया और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहर की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के नेतृत्व में हम लोग सब चुनाव लड़े। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा ये चुनाव था और चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी के गारंटी को जो पूरा होना किया गया माननीय विष्णुदेव जी के द्वारा अल्प समय में, उसमें विश्वास जताया और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ विकास के साथ साथ गरीब कल्याण योजना के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। हम पूरे छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानित भाई बहनों को, कोरबा जिला के हमारे सभी सम्मानित भाई बहनों को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जनादेश दिया और कांग्रेस के कुशासन को ठुकराया। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और वह सरकार ने जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला, उस भ्रष्टाचार को ठुकराया और कोरबा नगर निगम में भी या हमारे नगर पालिका नगर पंचायत में भी कांग्रेस के जो कुशासन था उसको ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। हम लोगों ने पूरे आम मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, सभापति का मैं निर्णय थोड़ी करूंगा, हमारे पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा और जो भी सभापति के लिए हमारे 45 पार्षद हैं उसमें तो 1 पार्षद सभापति बनेंगे। उसी तरह से हमारे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में भी उपाध्यक्ष प्रधान है, उसमें भी जो चुनाव जीत के आए हैं उसमें एक बनेगा। वो पार्टी शीर्ष हमारा निर्णय करेगा और जो भी निर्णय करेगा हम सबको सर्वमान्य होगा। यह विधानसभा में पट्टा का मुद्दा बहुत उछला था और आप इस बार तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इस पर प्रदेश देश सहित अब पट्टा का भी अटल विश्वास में आप नहीं पढ़े हैं क्या? अटल विश्वास में घोषणा पत्र में आ गए हैं। पहले तो मैं खुद स्वयं बोल रहा था, बाकी इस बात तो अटल विश्वास पत्र में आ गया, अटल संकल्प पत्र में आ गया है कि पट्टा वाला बात और जो बिजली बिल पटाते हैं और टैक्स पटाते हैं उसके आधार पर भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ अब लोगों को मिलेगा। देखिए, हम लोग जब मैं महापौर था पूरे नगर निगम में उस समय 58 वार्ड था, आज कुछ बस्तियाँ बढ़ गई हैं और मेरे महापौर रहते जो बना था रोड सड़क नाली उसको कांग्रेस ने कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं कराया, जैसे के हाल में वैसा छोड़ दिया गया। हम लोग को फिर से वापस मुड़ के उसी स्थान में जाना पड़ रहा है क्योंकि उसको सुधार कार्य भी हमको कराना है और उसको सारी काम करने के बाद में एक शहर अच्छा बने। अभी अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना अंडर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ हो गया है, ऑडिटोरियम बनाने का काम कर रहे हैं और इंदिरा स्टेडियम का भी नाम रखे हैं उन लोगों, मेरे ही कार्यकाल का बना हुआ था, बाकी उनके सरकार आते तक के उनका नाम रख दिए, नहीं तो मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ था वो काम। और भी हमारा रपटा का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो भी पूरा होगा और बड़े बड़े काम और ऐतिहासिक काम करेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। अब महापौर में डामर रोड बना आपके दिमाग में पा रहा है, आज तक के बाद नहीं बन पाया। अब मैंने बताया ना कि कांग्रेस के महापौर थे, वो कुछ किए ही नहीं, खाली खाने पीने में उड़ा दिए अपना समय। क्यों नहीं बनेगा? सब बनेगा, जहाँ जहाँ नहीं बने सबको हम लोग बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में 36,000 मतों से जीते थे, जस्ट 26,000, जस्ट डबल 52,000 के करीब संजू देवी राजपूत महापौर के लिए। क्या आप लोगों को इतना लीड होने का आशा था पहले से? देखिए, हमारी 1 साल की सरकार बनने के बाद में कोरबा क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में विकास का काम रुका था वो भी आगे बढ़ा है। मोदी के गारंटी को भी सरकार ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण योजना है और निश्चित तौर पर हम लोग एक अच्छा 1 साल में काम किए तो अभी तो हमारा वोट बैंक डबल हो गया। दर्री क्षेत्र के कलमी डुगू प्रगति नगर के 10 लोगों की कुंभ यात्रा के दौरान सड़क हादसे में दुखद निधन के पश्चात रविवार की देर रात सभी के शव कोरबा लाए गए। सोमवार की सुबह नगर विधायक वाणिज्य उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सभी शोकाकुल परिवार के निवास पर पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही नवनिर्वाचित महापौर संजू देवी ने भी परिवारजनों से भेंट कर अपनी संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने अपने स्वेच्छानुदान से सभी 10 मृतकों के परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। मीडिया से चर्चा करते हुए देवांगन ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना थी। सभी शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद के लिए प्रयास किए जाएंगे। देखिए, प्रयागराज
गंगा में पुण्य स्नान करने जा रहे थे और बीच में दुर्घटना घटित हुई। बहुत ही दुखद घटना है और दुखद घटना में हमारे इमलीदुगु, प्रगति नगर, कलमीदुगु, प्रगति नगर और अपने सब यहीं के 10 लोग मृत्यु हो गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं। और सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सारी व्यवस्था करके डेड बॉडी को यहाँ भेजा है। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं जब अभी रायपुर जाऊँगा तो चर्चा करूँगा। अभी मेरे स्वच्छ अधिकार क्षेत्र में जो रहता है तो सभी मृतक परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि उनके कार्यक्रम में सहयोग हो सके। 1 लाख रुपया मेरा जो अधिकार क्षेत्र में रहता है उसका मैं देने का ऐलान करता हूं। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ये सारी चीज़ों में विशेषाधिकार रहता है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को कुछ न कुछ सहायता राशि प्रदान करेंगे। इनको सभी मृतक परिवार को मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी कोर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन मृत आत्माओं को स्वर्ग में अपना स्थान दे, श्री चरणों में स्थान दे और परिवार वालों को इस दुखद घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करने का शक्ति प्रदान करें। बहुत ही जो क्षति हुई है, ये दुर्घटना हुई है, उसमें हम शोभला व्यक्त करते हुए जो भी हमारे वतन में अभी आके गए हैं, हम लोग सभी लोग आए हैं। अभी परिवार तो अभी सब अपने में उसमें है, अभी फिर उनसे मिलेंगे, बात करेंगे उनसे, फिर आएंगे यहाँ पे हमसे। शिकायत नहीं हुई, सभी परिजनों से हमने मिला और काफ़ी दुखी हालत में मैं सभी से मिल कर के उन्हें बताया हूँ। मैंने ये उनसे कहा है कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो उन्हें तत्काल आप फोन करें, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूँगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने परम धाम में सभी आत्माओं को उच्च से उच्च स्थान प्रदान करें और सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत ही दुखद घटना है। जितना आदमी भगवान के प्रति प्रेम रखता है और एक निष्ठा लेके महाकुंभ में नहाने के लिए पूरा परिवार जा रहा था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसी का चलता नहीं। इसी तौर पर हमारे पूर्वा के लिए बहुत दुखदायी, हृदय विदारक घटना है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर माँ गंगा की गोद में नहाने गए हमारे पूर्वा के कम्युनिटी परिवार के जिन हमारे नागरिकों की असमय मृत्यु हुई है, उन्हें भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे। और हे ईश्वर, जिस परिवार में क्षति हुई है उस परिवार को शक्ति दे, संबल दे। ये ईश्वर से कामना करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुडी मोड़ के पास चाचा भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई, वहीं एक को मामूली चोट आई है। एक्टिवा सवार 3 लोगों को तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मृतकों की पहचान प्रेमलाल केवट और बच्चू केवट मोती सागर पारा निवासी के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची उरगा पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ से घर आ रहे थे, मतलब सामान लेने गए थे, सब्जी वब्जी। कहाँ? बरबसपुर के आगे कुरुडी। तो वापस आ रहे थे? हाँ। कैसे हुआ एक्सीडेंट? आ रहे थे, अचानक से टर्निंग था, ब्रेक नहीं था, स्लिप हुआ, गाड़ी ब्रेक मारे थे, फिर वो फेल दिया। कौन? टेलर वाले लोग। इधर तक आ गए हम लोग, अंदर ही कर सकते हैं। गाड़ी के नीचे चले गए। कितने लोग खत्म हुए इसमें? 2 जन। वही स्पॉट में? हाँ, स्पॉट में। टेलर वाला भाग गया कि पकड़ गया?
पकड़ा गए हैं, मैं इधर आ गया लेकिन कौन पकड़ा? ट्रेलर वाले को आसपास का? नहीं, कोतवाली था नहीं। आप कैसे बचे? मैं फेंक आ गया, इधर हम लोग अंदर ही घुस गए दोनों? मेरा भाई का नाम प्रेमलाल कुमार। उम्र क्या होगी? उनका लगभग 32-33 हो रहा है। क्या काम करते थे? हाजिरी मंजूरी। हाजिरी मजदूर। और कौन था साथ में? मेरा चाचा था। क्या नाम है चाचा का? मुझो के मठ। मूलता कहाँ का रहने वाले हैं? गाँव कौन सा? रहने की तो कोरबी में रहते हैं, गांव है ठठारी। अच्छा, ये बता कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और किसमें थे सवार? लोग कैसे हुआ? एक्टिवा में थे। एक्टिवा में थे। कौन सा जगह का? कुरुडी मोड़ ओवरब्रिज के नीचे। किसमें थे वो? एक्टिवा में थे। किस कैसे हुआ एक्सीडेंट? अब तो हम लोग देखे नहीं है, पे बताते हैं कैसे हुआ है। कैसे पता चला आप लोगों को घटना हो गई करके? अगला से कौन बताया? जीजा बताया था। कौन सी जानकारी मिला? जीजा बताया तो फोन करके वो क्या है बड़ा बच्चे को फेरी करते हैं वो वही बताएं। क्या कार्यक्रम है घर पे? घर पे छठी था। आज ही था? आज ही था। क्या करने गए थे ये लोग? क्या करने निकले थे? ये सामान लेने गए थे सर। छठी का? हाँ, छठी के सामान लेके सब्जी लेने गए थे। छठी कहाँ हो रहा है कार्यक्रम? और सामान लेने कहाँ जा रहे थे? कुरुडी से हरा सब्जी के लिए भेजे थे, उसको लेने के लिए। किसके बच्चे? आपके बच्चे? कोरबा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहायक आयुक्त आबकारी के मार्गदर्शन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रथम चरण के मतदान दिवस हेतु लागू शुष्क दिवस में पताड़ी लैंको गेट स्थित सुभाष ढाबा में मदिरा बेचने और पिलाने की शिकायत पर नायब तहसीलदार बरपाली के नेतृत्व में थाना उर्गा और आबकारी वृत्त दक्षिण के संयुक्त टीम द्वारा जांच कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर शुष्क दिवस पर मदिरा पान कराने व बेचने के कारण उक्त ढाबा बंद कराया गया। RS टेप की बोतल कर देखो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा महंगा लेकिन RS टेप तो 1200 पड़ेगी। हाँ पहले बोलता RS टेप की बोतल नंबर 1 के हो जाए तो नंबर 1 निकला लो, नहीं तो नंबर 1 के भैया पहले पैसा दे पर्ची कटवाता रहेगा। टेका लेकर RS टेप की बोतल 1000 जमा नहीं 10 1000 जमा। ये लगा पैसा का काय बेटा में दे भैया इंग्लिश कौन कौन सी है भैया? सादा है आओ ए बाबू अंग्रेजी की जो जो विषय ले आप ले लगे। अरे जिला अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से पूछे जाएंगे सवाल और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत आई डोंट नो। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? मेरा जनरल नॉलेज बहुत ख़राब है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है? कौन सा जिले? कौन से जिले में सबसे ऊंचा पर्वत? ऊंचा हाइटेड माउंटेन मीन्स आई थिंक चांपा जानकी से। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है, कोरबा एक जगह जो है प्रदूषित हो गया है, ठीक है, तो प्रदूषण को सब कंट्रोल करना ज़रूरी है।
चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या धुआं का पोल्यूशन हो। खास करके ये जो एस का जो पोल्यूशन है ज़्यादा है, क्योंकि एस का डंपिंग जो है ना वो जगह जगह डंपिंग हो रहा है। और जैसे हवा चलता है उससे क्या है, राखड़ उड़ता है, तो उसका प्रॉपर डंपिंग हो और डंपिंग के बाद आइदर उसको पानी डाल के उसको सेट किया जाए या फिर उसमें कुछ चीज़ ढका जाए, ताकि जो है हवा चलने के बाद जो है एयर जो है ये एस जो है उड़े ना। मेन हम लोग अभी देखते हैं कि जैसे सुबह उठेंगे, हम ऊपर छत में जाते हैं तो काला काला जो लेयर बना रहता है ऊपर छत में। मैं डेली साफ़ करता हूँ, मैं डेली झाड़ू लगाता हूँ। अब मुझे रोज़ काला बालू टाइप का, माने वो एक कारण एस डंपिंग है। दूसरा कारण जो है यहाँ के पावर प्लांट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, जो सेपरेट करता है, हाँ, वो चीज़ ये लोग उसका मेंटेन प्रॉपर नहीं करते हैं। मैंने ऐसा सुनाई पड़ता है कि ये रात में ये लोग जो है उसको ओपन कर देते हैं। अब वो जो बॉयलर से जो जाता है धुआं जो जाता है वो मिक्स रहता है, सारा चीज़ रहता है, वो सीधा जो है ESP में सेपरेट नहीं होकर सीधा चिमनी में चल देता है। चिमनी से फिर पूरा एरिया को प्रदूषित करता है। तो कोरबा में प्रदूषण का समस्या सबसे बड़ा है, इसको कंट्रोल करना उचित है। ओके, बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत अमरकंटक तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से बाहर हो जाता है। ये अपना पुटका पहाड़ ही होना चाहिए कोरबा ज़िले में। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर, आपस में भाईचारा बना के रखें, शहर की साफ़ सफाई, अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई, और सबसे बढ़िया कि अपने घर की साफ़ सफाई। धन्यवाद। उससे भी बढ़िया अपने खुद मन की साफ़ सफाई जो है ये बनाए रखें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? सॉरी, आई डोंट नो। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सौहार्द, भाईचारा बना के रखें, यही यहाँ की खूबी है, इसे बरकरार रखें, ये हमारा। धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ में हिमालय में मैडम। नहीं सर, गलत जवाब है। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे कोरबा ज़िले को जो अभी पंडित जी जीत के आए हैं वो स्वच्छ एकदम साफ़ सफाई को ध्यान दे, और हमारे यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें मैडम, ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? स्वस्थ रहे, सुखी रहे जी। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, अब छत्तीसगढ़ में तो उतना पता नहीं, बाकी माउंट एवरेस्ट है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, वही है, शहर को सुंदर है और स्वच्छ रखे। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत बलरामपुर जिले में स्थित है। ये इसका नाम गौरलटा है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? अमित समुद्री। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है मैडम। कोरबा वासी को मैसेज देंगे? स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? बलरामपुर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? शबा तरन्नुम। लेकिन हम आज के विजेता को उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासी को या अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पर्वत कौन से जिले में स्थित है, जिसका सही जवाब है बलरामपुर जिले में। आज के हमारे विजेता रहे हैं अमित, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।